Namaskar students. In this video, I will explain you how do the preparation for the exam and how to write the answers in your answer sheet in the examination. So please listen carefully because of many of the students have a doubt and many of the students are facing the problems for the preparation for the exam and many of the doubts how to do the preparation. So for that, please listen carefully. This video is for class 9th and 10th, especially for the social science subject SS. So please listen carefully. Look, if any kind of the exam, whether it is a 25 marks, whether it is a 50 marks, or whether it is a 80 marks, whether it is a unit test, terminal, or the annual exam, your question paper will be in two parts. One part that is the objectives and the second part is the subjective. So first of all, we will discuss regarding about the how to do the preparation for the objectives. So look students, for the objectives part you have to read the thoroughly the textbook. आपको टेक्स्ट बुक है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्पेशली फॉर दैट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया फॉर द 9th स्टैंडर्ड व्हाट इज अ प्रीएम्बल, या तो फिर 10th स्टैंडर्ड व्हाट इज अ मार्केट सिस्टम. ये कोई टॉपिक मैंने वीडियो अपलोड किया. प्लीज लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड देन आफ्टर प्लीज रीड द केयरफुली दैट पर्टिकुलर टॉपिक 2 times, 3 times, 4 times, लाइन टू लाइन माइन्यूटली उसको थॉरोली उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा. बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पार्ट कैन बी आस्क्ड इन एनी कॉर्नर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो प्लीज read thoroughly the textbook. That is the one best options. In the objectives part, the different types of the objectives: fill in the blanks, true or false, answer in one sentence or in one word, MCQ, and match the following. These are the different questions of objectives. So for this you have to preparation. आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से पढ़ना है. आपको टेक्स्ट बुक में जो भी लाइनिंग है उसको टेक्स्ट बुक के नीचे अंडरलाइन करना है. इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक अवेलेबल तो आप वो टेक्स्ट बुक में जो भी मेन जो पोर्शंस है, जो भी मेन सेंटेंस है, दैट अंडरलाइन दैट पोर्शंस, और उसको आप अलग एक बुक्स के अंदर आप लिख भी सकते हो फॉर द प्रिपरेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव. बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स अगर आप इसमें जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर आपने थोड़ा सा भी रॉन्ग कर दिया तो. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके लिए आपको अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक रीड करना है फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्पेशली. बिकॉज इन द 10th स्टैंडर्ड आई गिव यू ओनली द नोट्स. द ऑब्जेक्टिव्स पार्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आई विल सेंड अ पीडीएफ ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ 9th and 10th SS. So please be the serious for this part objectives, क्योंकि ये पार्ट में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो ये ऑब्जेक्टिव्स पार्ट के अंदर वो कम लाते हैं और बहुत ही इजी है. लेकिन साथ साथ में उसमें अगर प्लानिंग से प्रिपरेशन करें तो कैश मार्क्स वाला ये पोर्शन है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स पार्ट. तो इसके लिए आप जैसे मैंने बताया आपको, आप अच्छी तरीके से टॉपिक को समझे, रीड करें थॉरोली. उस टॉपिक को रीड करके उसको इस तरीके से आप अपने एक अलग बुक में अंदर आप उसको एक फुल स्केप में ही या तो अपने एसएस के फुल स्केप में ही एक अलग पोर्शन बना के, ऑब्जेक्टिव्स पोर्शन बना के आप उसके अंदर लिख भी सकते हो. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द ऑब्जेक्टिव्स टू गेटिंग द मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. Second part is the subjectives. In the subjectives, there are 3 types of the questions. One for 2 marks, 3 marks and 4 marks. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको कोई भी एग्जाम के अंदर, चाहे 25 का हो, 50 हो या फिर 80 मार्क्स का हो, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको आएंगे. 2 marks, 3 marks and 4 marks. तो हाउ टू राइट the question and the answers in your answer sheet. First of all, the new question on new page. आपको new questions new page पे start करना है और फिर the give the question number and the title.
जो भी क्वेश्चन नंबर है, फॉर एग्जांपल अभी आपका सेक्शन ए में कि आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको 4th नंबर अगर आप पहले लिखना है तो यहाँ पे सेक्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आपको मार्जिन के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्जिन एंड इन द मार्जिन राइट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। देन आफ्टर गिव द टाइटल ऑफ द क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन लिखते हो उसका एक टाइटल लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है दैट इज इन 9th स्टैंडर्ड दैट इज वन क्वेश्चन, preamble works as a compass, that is one question for the 2 marks. So how will you write? You make the mark after the margin. After the margin make the arrow, make the different types of the mark, point, whatever you like. आपको इस तरीके से एक एरो या मार्क बनाना है। Then after write your sentence, whatever the answers, that is write this sentence, full stop. After the full stop, the second point, the next point, and you have to write, that is the, इस तरीके से आपको पूरा एकदम इक्वल्स लाइन में आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। एक वर्डिंग जो आगे पीछे, यहां आगे पीछे हो तो चलेगा, आगे का जो पोर्शन है वो लाइन टू लाइन इस तरीके से आपको आना चाहिए। बिकॉज ऑफ इन द एसएस इट इज अ आपको जो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन विद गुड हैंड राइटिंग, अच्छी तरीके से आपको आंसर को मैनेज करना होना चाहिए, आपको आंसर शीट के अंदर आपको करना है। सो दिस काइंड ऑफ द हिंट्स इट वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स पार्ट एंड फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट्स। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आपको खुद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर आपको सेल्फ प्रिपरेशन ज्यादा उसके अंदर करनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव पार्ट्स के अंदर आई विल गिव अ क्वेश्चन फॉर द 9th स्टैंडर्ड, आई विल गिव आल्सो फॉर दैट इज द सम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड के लिए भी मैं आपको नोट्स आपको देता रहूंगा। लेकिन फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट्स दैट इज यू हैव टू प्रिपरेशन योरसेल्फ, read the thoroughly the book, read the thoroughly the textbook and particular that topic. तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करके you will get the more marks in SS subject. And I hope this video help to you for the preparation for the exam. I will make a video for especially for the 10th standard with the paper style and how to what is the paper style of the 10th standard SS और किस तरीके से पेपर स्टाइल के हिसाब से आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है स्पेशली फॉर द 10th स्टैंडर्ड। आई विल मेक द डिफरेंट वीडियो स्पेशली फॉर द 10th स्टैंडर्ड। दिस इज फॉर द कॉमन वीडियो फॉर 9th and 10th SS, how to write and how to do the preparation in your examination. Thank you.